बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। खैबर पख्तूनख्वा में कौन सी जमात अब तक सबसे बड़ा जलसा करने में कामयाब हुई है, या अगर देखा जाए तो अभी तक किस जमात को ज़्यादा अवामी अहमियत हासिल हुई है, या अवामी इस वक्त जो राब्ता मुहिम है वो किस जमात की सबसे अच्छी है। अगर हम लोग इन तमाम जमातों को देखें तो सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहीं पर नहीं खड़ी, क्योंकि उनको कहीं पर जलसा करने नहीं दिया जा रहा। गो के उन्होंने पेशावर समेत मुख्तलिफ अजला में इस वक्त अपने आप को मुतहर्रिक रखने के लिए, अपने वोटर से कनेक्ट रहने के लिए और एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज लेने के लिए वो मुख्तलिफ जगहों पर मोटरसाइकिल रैलीज निकाल रही है, लेकिन पुलिस उनके पीछे हाथ धो के पड़ी हुई है। कहीं पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ा नहीं जा रहा, कहीं वो गैदरिंग कर सके, कहीं वो बैठ सकें। मतरक इलेक्शन से कबल उनको मौका मिला और थोड़ी बहुत उन्होंने पोलिटिकल गैदरिंग की, और वो एक अच्छी खासी गैदरिंग थी जिसने बताया कि हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अब भी दम है और लोग उनके साथ मौजूद हैं। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पूरे सूबे के अंदर मुख्तलिफ अजला के अंदर खामोशी से, चोरी छुपे से, बग़ैर किसी मनसूबाबंदी के वो एक छोटी सी रैली करती है और उस इलाके के अंदर अपनी एक हवा कायम रखती है कि हाँ, हम यहाँ पर मौजूद हैं, अब तक गायब नहीं हुए हैं। दूसरी बड़ी जमात है जमीयत उलमा इस्लाम। बाजौड़ के अंदर जो खुदकुश हमला हुआ और उनके वहाँ पर दर्जनों कारकुन शहीद हुए, ज़ख्मी हुए बहुत बड़ी तादाद में, उसके बाद से जमीयत उलमा इस्लाम थोड़ी सी खामोश है। थोड़ा बहुत उन्होंने जाके मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस के हवाले से मुख्तलिफ अजला के अंदर का मुख्तलिफ इजलास किए हैं, लोगों से बैठ के बात की है, अपने कारकुन इकट्ठे किए हैं और एक मोबिलाइजेशन कैंपेन शुरू की है। उसका असर नज़र आ रहा है, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई बड़ा जलसा नहीं किया है और बताया ये जा रहा है कि मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस ही उनका सबसे पहला हदफ होगा और वहीं से बेसिकली वो अपनी पॉलिटिकल कैंपेन लॉन्च करेंगे और आपको मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस के बाद ही जमीयत उलमा इस्लाम ग्राउंड के ऊपर नजर आएगी। तो ये भी नजर आ रहा है कि वो सूबे की जो दूसरी बड़ी जमात खुद को कहती है या सबसे बड़ी जमात कहती है, आपको उसकी सरगर्मियां आइंदा अक्टूबर के मिड से 14 अक्टूबर डेट दी गई है, उसके बाद से नजर आएंगी और पूरे सूबे के अंदर फिर आप कंपेयर कर सकते हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम कहाँ है, बाकी जमातें कहाँ हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन एक नई जमात है, लेकिन अगर देखा जाए तो उनके साथ पीछे तकरीबन 10 साल का 2 बार हुकूमत करने का बैगेज भी है, महमूद खान और परवेज खटक साहब का, और फिर खटक साहब के अपनी 25 साल भी हैं कि 1988 से लेके अभी तक वो हुकूमत का हिस्सा हैं, बल्कि ज़्यादा वक्त उनको हो गया है। इन तमाम वक्तों पर हम लोग देखें तो खटक साहब और फिर उनकी जो जमात चल रही है, एक नई जमात ने मानसरा के अंदर, नौशहरा के अंदर, फिर जाके डी खान के अंदर, फिर कोहाट के अंदर जलसा उनका आ रहा है। तो इन तमाम जलसों के अंदर वो एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करने में कामयाब हुए, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन एक अच्छा शो कर रही है। गो के एक बड़ा जलसा नौशहरा की तरह का ना मानसरा में हुआ और ना ही डी खान में हुआ, लेकिन वहाँ पर वो कुछ ना कुछ अपने आप को दिखा रही है कि हाँ, हम मौजूद हैं। इल्ज़ामात लग रहे हैं कि कहीं और से लोग लेकर आए, अपने लोग नहीं हैं, मकामी लोग नहीं हैं, लेकिन वहाँ पे लोग मौजूद थे और आप इससे इनकार नहीं कर सकते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन किसी न किसी हद तक अपनी एग्जिस्टेंस इन तमाम इलाकों के अंदर दिखा रही है। इसके बाद अगर बात की जाए जो एक दूसरी जमात है एएनपी का इस वक्त इंतहाई टेक्निकल तरीक़ाकार है, बहुत टेक्निक से वो चल रहे हैं और ऐसे तरीके से चल रहे हैं कि अगर वो जलसा कामयाब हो जाता है तो सोने पे सुहागा, लेकिन उसको मिनिमम किया जाए कि कहीं पर उनको नाकामी का सामना ना करना पड़े। उन्होंने सूबाई असम्बली के हल्के वाइज सब कुछ डिवाइड किया हुआ है, नौशहरा के अंदर, पेशावर के अंदर, सवात के अंदर, बुनेर के अंदर, मुख्तलिफ जगहों पे वो जा रहे हैं, बनू, लकी, मरवत, हर जगह वो जा रहे हैं, वहाँ पे वो जलसे कर रहे हैं और सिर्फ सूबाई असम्बली का हल्का होता है। इसका बड़ा फायदा ये है कि सूबाई असम्बली के हल्के के लिए आप उस इलाके के अंदर 2-2.5 हज़ार की ही कैंपेन करते हैं कि हमें 2.5 हज़ार तक लोग मिल जाएं, और 2-2.5 हज़ार लोग आ जाते हैं तो जगह भी बड़ी हो जाती है, सज जाती है, एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है। और अगर वो ना भी आए, उससे कम भी आए, तो तब भी पीके लेवल के जलसे के अंदर 1000-1200 लोग का आना एक बहुत बड़ी कामयाबी होती है। तो एएनपी का इस वक्त जो तरीक़ाकार चल रहा है वो इंतहाई टेक्निक के साथ है, टेक्निकल है। अभी तक उन्होंने भी कोई बड़ा जलसा, मेगा जलसा प्लान नहीं किया है। फिलहाल वो राब्ता मुहिम कर रहे हैं हर एक पीके के अंदर, सूबाई असम्बली के हल्के के अंदर, और उसी से लोगों के अंदर एक कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं कि लोग उनके साथ खड़े हों। मुस्लिम लीग नून 2-4 उन्होंने इजलास किए, यहाँ पे लोगों को शमूलियतें की और वो शमूलियतें कुछ खास बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सकी। तो अभी तक मुस्लिम लीग नून अमली तौर पे ग्राउंड पे नहीं है। 2 मरतबा मरियम नवाज पेशावर आ चुकी हैं और वो कुछ खास खुश नहीं हैं पेशावर के या खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत से। शायद वो उनसे एक ज़्यादा उम्मीद लगाई थी, लेकिन यहाँ पे मुस्लिम लीग नून वैसे एग्जिस्ट भी नहीं करती जैसे उनसे उम्मीद की जा रही थी, या जिस तरह शायद मरकज़ को लगता है कि यहाँ पे लोग जो हैं वो मियाँ के जानिसार होंगे और एक आवाज़ करने पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे मुस्लिम लीग नून वैसी नहीं है। जो थोड़े बहुत जलसे हो रहे हैं या कर लिए उन्होंने, वही बहुत बड़ी बात होगी। अमीर मकाम साहब का स्ट्रॉन्ग होल्ड, जाहिर बात है
वो जलसे करेंगे सवात के अंदर, शांगला के अंदर, बिशाम के अंदर, और वहीं पे आपको एक बड़ा जलसा नजर आएगा। और फिर उसके बाद मानसेरा एबटाबाद में वहाँ पे भी जलसा हो सकता है, वहाँ पे अच्छी खासी उनकी स्ट्रेंथ है और वहाँ पे उनके बड़े जलसे, अभी तक वहाँ पे कोई जलसा हुआ नहीं है। अभी तक नून लीग हमें ग्राउंड के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कोई मुहिम चलाती हुई नजर नहीं आई है। अगली जमात कौमी वतन पार्टी, वो भी थोड़े बहुत जलसे कर रही है, आगे पीछे नजर आ रही है और उनके थोड़े बहुत ही कैंपेन्स हो रही हैं, लेकिन उनका भी कुछ खास बड़ा असर नजर नहीं आ रहा कि उनके साथ है कौन कौन वहां पे जुड़ा हुआ है। तो अगर अभी तक हम जलसों की बात करें कि सबसे बड़े जलसे किसने किए अभी तक जो हुए हैं, तो पहला नंबर जाहिर बात है एएनपी का ही आता है कि एएनपी के जलसे अभी तक होने वाले तमाम जलसों में या तमाम कॉर्नर मीटिंग में सबसे बड़े अब तक नजर आए हुए हैं। चाहे वो अमीर हैदर खान होती साहब का जलसा हो या एम अल वली साहब का हो, अभी तक के जलसों में सबसे बड़ा जलसा उनका रहा है। और उसके बाद परवेज खटक साहब जो 10 साल हुकूमत में रहे हैं, उनके जलसे उनसे कम हैं, उस स्ट्रेंथ में नहीं है जिस स्ट्रेंथ में एएनपी का है, लेकिन फिर भी पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के जलसे हमें नजर आ रहे हैं और वो राब्ता मुहिम कर रहे हैं। और उसके बाद आप कह सकते हैं कि तीसरे नंबर पर कहीं जाके मुस्लिम लीग नून नजर आती है और फिर कौमी वतन पार्टी नजर आती है। ये वो जमातें हैं जिन्होंने अब तक जलसे किए हुए हैं। इनके अंदर दो बड़ी जमातों ने अब तक कोई जलसा नहीं किया, एक है पीटीआई और एक है जेयूआई। पीटीआई को स्पेस मिलती है कि नहीं मिलती, किस हद तक मिलती है और फिर जेयू कितनी मिलती है, तो वक्त बताएगा। लेकिन अभी तक की सूरत अगर दर्जाबंदी हम करें तो फिलहाल अब तक का इंप्रेसिव शो जो है वो एएनपी का जा रहा है, उसके बाद पीटीआई पार्लियामेंटेरियन और उसके बाद फिर कहीं जाके हमें यहाँ पे मुस्लिम लीग नून और कौमी वतन पार्टी नजर आ रही है। फिलहाल अब तक जो दो चैंपियन जमातें हैं वो रेस में दौड़ी ही नहीं है। जब वो दौड़ी नहीं है तो फिर मुकाबला कैसा है, उनकी दौड़ के बाद ही अंदाजा होगा कि कौन पहले नंबर पे है और कौन उसके बाद।